ये जो हमारी बर्स्ट लाइन होती है ना, ये इसके नीचे से हल्का सा नीचे से हमने गारमेंट को ड्रेप करना है, ये ऐसे। अगर ये ड्रेप करूंगी मैं इसके ऊपर अपर गारमेंट, अपर इनर गारमेंट, तो कैसे करना है, तो ये हल्का सा यहाँ से ऐसे, ठीक है। अगर हमारी बस्ट मैंने यहाँ पे शो करी है अपनी क्रोकी के अंदर, तो मैं उससे हल्का सा नीचे जाऊंगी, ठीक है। ड्रेपिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लॉन्ड्री वेयर की, बिल्कुल जैसे बॉडी फिटेड होती है, बॉडी होती है बिल्कुल जैसी उसकी शेप होती है, इसमें बिल्कुल वैसे ही कर्व्स आएंगे। बाकी हम लूज गारमेंट्स की जो है ड्रेपिंग वो भी आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही आपकी जो वेस्ट की जो कर्व्स है उसके साथ जाते हुए लेसी कर्व दिखाना है थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे, तो यहाँ पे आपने ये ऐसे रफली बिल्कुल, ये सपोज ये आपके यहाँ पे नेट है, लेस है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर डिजाइनिंग करनी है, या तो आप शो कर सकते हो इसकी प्रिंसेस लाइन। अगर हम प्रिंसेस लाइन शो करते हैं तो वो क्या होती है, यहाँ पे आती है, साइड पे आती है ना। तो हम इसको प्रिंसेस लाइन को भी कर्व में शो करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कर्व में इसलिए शो करेंगे क्योंकि हमारी जो बॉडी के साथ साथ है कर्व्स हैं, हमें उसके साथ में चलना है। अब यहाँ पे आते ये जो प्रिंसेस लाइन है इसकी जो शेप है वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है, ये जो हम बॉडी कर्व्स के साथ प्रिंसेस लाइन दे रहे हैं, इसको कर्व क्यों दे रहे हैं, समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने नेट लेस दिखानी है, सपोज दिस इज द इनर फैब्रिक, एक होता है लाइनिंग वाला फैब्रिक, आपने सूट सबने पहने हुए हैं, ठीक है, आप उसके अंदर लाइनिंग लगवाते हो। ऑर्गेन्जा फैब्रिक देखा है आपने कभी? यस मैम। ऑर्गेन्जा फैब्रिक कैसा होता है, नेट वाला फैब्रिक कैसा होता है, ठीक है। अब उसमें आप क्या वो नीचे लाइनिंग लगाते हो, ठीक है, या तो कंट्रास्ट होता है, या टॉप्स होते हैं, अब जो आपके ट्रांसपेरेंट टॉप्स होते हैं उसके नीचे आप कैसी वेयर करते हो लाइनिंग, ठीक है। या तो ट्रांसपेरेंट के नीचे बिल्कुल वैसे ही लगाओगे, अगर सपोज पिंक नेट है, ठीक है, पिंक नेट के नीचे आप पिंक लाइनिंग लगाते हो। नहीं तो आप कंट्रास्ट लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, जैसे हम स्पेगेटीज पहनते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टॉप्स के अंदर अलग अलग कलर्स की आजकल आने लगी हैं। तो इसमें अगर मैंने आपको बताना है कि नेट भी दिखानी है और नीचे वाली लाइनिंग का कलर भी शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले इसको कलर करूंगी, पूरे फुल गारमेंट को कलर करना है। ये आप चाहो तो आप वाटर कलर से भी कर सकते हो, स्टेडलर से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम वाटर कलर्स पे नहीं जा रहे, अभी मैं बिल्कुल आपको सिंपल प्लेन सिखा रही हूँ। पेंसिल से कर दूँ शेडिंग? 8B मेरे पास है, तो मैं एक सेकेंड, 3B से सपोज मैंने शेडिंग करनी है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल हल्की हल्की लाइट लाइट शेडिंग करती हूँ, ठीक है। पहले इसके अंदर शेडिंग करेंगे जहां जहां भी लाइट की जरूरत है, नीचे वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे ज्यादा। अब ये वाली जो कर्व है लाइन, ये ऐसे आने लगी, तो इसको ऐसे हमने स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे राउंड राउंड स्टार्ट कर देना, ताकि ये जो आगे वाली है हमें जो वहाँ से हमारा एपेक्स पॉइंट होता है वहाँ पे हमें थोड़ी सी लाइटनिंग शो करनी होती है, ठीक है, थोड़ा लाइट दिखाना होता है। डार्क और लाइट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी स्केच के अंदर दिखना चाहिए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है लाइट गारमेंट्स की और डार्क गारमेंट्स की, ठीक है। ये सारी इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी पेपर पे दिखनी चाहिए कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपको, आपके स्केच से पता चलना चाहिए, ठीक है। अब ये स्ट्रोक्स इसमें हल्के से दिख रहे हैं, बट डोंट वरी। अब क्लच पेंसिल से लेके इसकी जो है आपने ये थोड़ी सी डार्क कर दो। आपने देखा होगा सीमलेस लॉन्ड्री वेयर भी आती है, सीम लॉन्ड्री वेयर भी आती है, आजकल काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज आती हैं, तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे रेंडरिंग कर दी जैसे भी मुझे चाहिए, आपने इसमें इसको मर्ज कर दिया। अगर 8B पेंसिल से करना चाहते हो
थोड़ा सा डार्क दिखाना चाहते हो, इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है इससे, इस वाली पेंसिल से, तो ये डार्क भी कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने एक ही पेंसिल से कर दिया था, अब मर्ज हो जाता है ये वाली पेंसिल से, अच्छा मर्ज हो जाता है। ये देखो मर्ज हो गया, लग रहा है पता कि डार्क है। ठीक है, अब हल्का सा वाइट रहने देते हैं। अब इस साइड भी आपने यही चीज करनी है। मम्मी कौन सी पेंसिल है ये स्टेडलर्स की 8B पेंसिल है, और जो मैंने पहले शेडिंग करी थी वो 3B पेंसिल से करी थी, स्टेडलर्स की है। ठीक है, इस पे लिखा होता है फाइनेस्ट क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट लीड, और ये है 3B, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ग्रीन ग्रीन से कलर की होती है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसकी डिटेल्स छुप रही हैं तो लेट इट बी, जब हम बाद में इसको फाइनलाइज करेंगे, हम स्केच पेन से भी कर सकते हैं इसको, हम इसको फिर उसके बाद कोई पेंटिंग कलर से भी कर सकते हैं। ये स्टिक नहीं होना बिल्कुल भी कि हमने एक ही चीज यूज करनी है। ठीक है, डोंट बी के अपने आप को ना स्टिक मत करना किसी एक चीज पे कि नहीं हमें यही चीज आती है, या फिर हमसे यही अच्छा लगता है हम अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो। ठीक है, यूज द लॉट्स ऑफ मीडियम, बहुत ज्यादा मीडियम आप यूज कर सकते हो, बट एक स्केच में 2-3 से ज्यादा मीडियम्स यूज मत करना, फिर वो हौच पौच हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं पेंसिल्स यूज कर रही हूँ, आप इसमें स्केचेस भी यूज कर सकते हो, पेंटिंग कलर्स भी यूज कर सकते हो, पर इससे ज्यादा नहीं, 2 मीडियम से ज्यादा नहीं यूज करनी चीजें। ठीक है, अब सपोज इट इज डन। अब कोई भी पेंसिल से बारीक पेन से, फाइबर टिप पेन है सबके पास, उससे, या फिर आप इससे, इसके अंदर आप वो कर सकते हो, लेस दिखा सकते हो। लेस का पैटर्न आपका फ्लावर में भी हो सकता है। ठीक है, आपका लेस का पैटर्न ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपका ऐसे ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मैंने आज कुर्ती पहनी हुई है। मैं कैसे दिखाऊं अब, जेब्रा जो लाइंस होती हैं वैसी, ये आपको दिख रहा है फैब्रिक, ऐसे भी हो सकती हैं आपकी। कैमो प्रिंट होता है, एक कैमो प्रिंट भी कर सकते हो, ये वाला प्रिंट कोई भी जिसमें शेपलेस है, इसमें ज़्यादा शेप्स नहीं होती हैं, ये वाला प्रिंट भी कर सकते हो। अच्छा, एक और आप लेस ऐसे ऐसे वाला प्रिंट भी कर सकते हो, कोई भी प्रिंट चलेगा। ठीक है, जिसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, ऐसे ही बस, जिसमें कोई जिससे कहते हैं ना मेजरमेंट्स नहीं है, कुछ भी है। ठीक है, तो ये प्रिंट भी चलेगा। ये प्रिंट ज़्यादातर हम लेसेस में यूज़ करते हैं जब हमें लेसी इफेक्ट दिखाना होता है। ठीक है, ये वाला प्रिंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई प्रिंट दिखाना होता है, जैसे मेरी कुर्ती में। और ये वाला प्रिंट हम तब यूज़ करते हैं, ये फ्लावर्स अगर कोई प्रिंट है, ये दिस इज द प्रिंट, ये भी प्रिंट है, और ये लेस नेट या फिर नेट, सॉरी नेट या फिर लेस वाला इफेक्ट है ये वाला। ठीक है, और लेस वाला इफेक्ट अगर दिखाना है तो इसमें आप ऐसे हल्की हल्की लाइंस दिखा सकते हो। अगर सपोज यहाँ पे मैंने लेस का इफेक्ट दिखाना है कि इसके ऊपर लेस लगाई हुई है जो यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऐसे ये चीज दिखा सकते हो, और अगर हैरी है थोड़ी सी लेस तो ऐसे लाइंस हल्की हल्की इसके आसपास लगा सकते हो। ठीक है, ये लेस लग रही है कि आपकी लेस है, यहाँ से भी आप यही चीज रिपीट कर दो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको पैटर्न अच्छे से दिखना चाहिए, ये कोई कंपल्सन नहीं है। अब इसमें भी आप ऐसे ही लेस, जो फ्रिंजेस होते हैं ना, टॉप के फ्रिंजेस होते हैं, कभी कभी वो निकल रहे होते हैं। अब ये बिल्कुल धागे धागे हैं जो इसके, जो इसको लेसी इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच वाली लाइन है इसको डार्क कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सपोज मैंने पत्तों वाला ले लिया, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट मैंने ले लिया।
कोई भी पैटर्न कहीं से भी बनाना स्टार्ट कर दो, नॉट कंपल्सरी कि आपको यही पैटर्न बनाना है या फिर इतनी मेजरमेंट्स पे बनाना है, ठीक है। मैंने अभी कुछ भी लीव्स वगैरह बना दिए, ठीक है। चलो ठीक है। अब ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। दिस इज द फैब्रिक, ये नीचे वाला फैब्रिक है, प्लेन है, उसके ऊपर ये प्रिंसेस लाइन जा रही है, डिवीजन है, ठीक है। उसके ऊपर ये प्रिंट लगा हुआ है, ठीक है, मतलब लीव्स जो है वो प्रिंट का काम कर रही हैं। अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे ऊपर वाले जो है फैब्रिक उसको नेट दिखाना है, तो नेट दिखाने के लिए क्या शो करूंगी मैं, वो उसको मैं क्रॉस क्रॉस लगा दूंगी, जैसे ये लाइंस लगाई मैंने, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे लाइंस लगा दो, चेक बना दो इसके अंदर ही, ठीक है। तो ये ऐसा लगेगा जैसे नेट है। ये जो चेक्स हैं ये आप पहले बनाओगे, अगर आपको ये लेसी इफेक्ट चाहिए या नेट वाला इफेक्ट चाहिए तो आप ये चेक पहले बनाओगे, उसके ऊपर ये जो है फ्लावर्स बनाओगे, फिर उसके बाद आप कलर से भी बना सकते हो, या फिर आप ये जो लीव्स का पैटर्न है ये फिर आप पेंटिंग ब्रश से भी बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर लेस दिखानी है, सपोज इतने पार्ट में लेस है, अब बिल्कुल ये नहीं है कि प्रॉपर चेक्स बनने चाहिए, बिकॉज लेस है और आपकी हल्की हल्की जो वीव है उसके अंदर दिखाई देती है नेट की, ठीक है। तो आपने इसको विदाउट मेजरमेंट टेढ़ी जा रही है जाने दो, क्योंकि ये मैंने इसलिए इसको ऐसे कर्व किए बिकॉज दिस इज द साइड, इसकी जो बॉडी का कर्व है वो ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ यहाँ वाला पोर्शन थोड़ा सा लाइट और यहाँ वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क, आप स्ट्रोक्स दिखा दिखा के भी कर सकते हो, ठीक है। ये सीधी नेट हो गई। अगर आपको लग रहा है कि हमें थोड़ी सी टिल्टेड दिखानी है, साइड दिखानी है, तो आप ये चीज जैसे हैचिंग करते हैं हम, ये हैचिंग जैसी है थोड़ी थोड़ी, तो आप हैचिंग कर सकते हो। अब इसके ऊपर आप लीव्स बना दो, ठीक है। वो आप 8B पेंसिल से बना दो, चाहे 8B पेंसिल से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो हमारी इफेक्ट है, एम्ब्रॉयडरी है, वो और ज़्यादा अच्छी इसके ऊपर दिखेगी। अब ये वाला नेट जो का ये वाला ये बना सकते हो, और भी कुछ अगर लीव्स ही बनानी है तो आप लीव्स भी बना सकते हो। ये शार्पन नहीं है, थोड़ी सी ऐसे ही है, इसलिए ताकि डार्क बन जाए, आपकी जो इफेक्ट है वो आपका इसके अंदर अच्छी तरीके से विजिबल हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। नीचे वाला पोर्शन जो है आपका हैचिंग कलर कलर जैसा हो जाएगा, उसके बाद जो आपका दूसरी पेंसिल होगी या जो आपने इफेक्ट दिखाना है वो दूसरे कलर से हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है। अब मेरे पास और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सपोज जैसे कि फ्लावर्स बनाने हैं अगर आपको, या और कोई पैटर्न, यही वाला पैटर्न बनाना है सपोज, तो ये वाला पैटर्न बना के अब हम प्रिंट्स, कितने तरह के प्रिंट्स देखते हैं, कोई भी प्रिंट इसके अंदर हम बना सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर हेरी इफेक्ट दिखाना है, कहीं कहीं पे लाइंस लगा दी, किसी भी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि ये राउंड में जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में हल्की हल्की लाइंस। आपने देखा होगा कभी मैगजीन्स में जिवामे की एड आती है तो लेस भी अटैच हुई होती है कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स के साथ, न्यू मैगजीन्स में, शायद आपने देखा हो अगर मैगजीन लियो कभी, ठीक है। ये हो गया डन। उसके बाद थोड़ा सा और इसको डार्क पेंसिल से कर लेना, ठीक है। जब हम लाइंस लगाते हैं तो ये मर्ज हो जाती है, सपोज इस पेंसिल से कर दो, ठीक है। हमने कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर वे में ना दिखाना नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा हमने बहुत इसका पैटर्न दिखाना है, नहीं, हमने सिर्फ इफेक्ट देना है उसको गारमेंट को, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर इसके अंदर मैंने शेडिंग करनी है किसी भी पेन से या पेंसिल से, या बाद में भी कर सकते हो या पहले भी कर सकते हो,
इट्स अप टू यू कि आपको इफेक्ट कैसा देना है। अब दोनों चीजें करके देखना, या तो पहले आप इफेक्ट इसको दे के देखना और एक बार बाद में शेडिंग करके देखना, एक बार पहले शेडिंग करके देखना, तो देखना आपका कैसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, पर ध्यान रहे मर्ज नहीं होना चाहिए बाद में। अगर पहले आप ये करोगे तो ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, नीचे वाली थोड़ी लाइट होगी, उसको और डार्क कर दो, इस पे कर लेते हैं। ठीक है, डन। समझ में आ गया लेसी इफेक्ट हम कैसे दिखा सकते हैं? यस मैम। ठीक है, अब मैं थोड़े से और आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, ये देखो। कोई भी पैटर्न आप बना सकते हो। ये इसमें मैंने बहुत टाइम टेकन है हल्का सा। इसमें कोई भी लाइन जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, उसके अंदर मैंने इसमें ऐसे लीव्स बना दिए। ठीक है, कहीं आपको ये लाइन दिखेगी, कहीं आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, छोटी छोटी टूटी टूटी लाइंस मैंने बना दी और ये पैटर्न क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसकी शेप ऐसे थी, वो लाइन बीच में एक्चुअली छुप गई है क्योंकि लीव्स बन गई है। ठीक है, अब हम ये वाली जो पार्ट है, ये वाली चीज हम डबल क्यों दिखाते हैं? इसमें मैंने इतनी ज्यादा नहीं दिखाई है बिकॉज इसके नीचे वायर नहीं लगी हुई। ठीक है, दिस इज विदाउट वायर, या फिर इसके पीछे एक नॉट भी हो सकती है जब पीछे से अगर हम टाई करें। अब इसके पास क्या है, इसके साथ क्या है, इसमें वायर लगी हुई है, वायर वाली लॉन्ड्री है ये। ठीक है, और ये पीछे ऐसे बैक पे जा रही है बिकॉज ये थोड़ी सी साइड सीम आपको यहाँ पे नजर आ रही है। दिस इज द बैक पार्ट ऑफ योर बॉडी, और ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये प्रिंसेस लाइन है। ठीक है, ये साइड वाली प्रिंसेस लाइन है, इसमें बैक पार्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, अब ये आर्म है यहाँ से। उसके बाद कोई भी आप पैटर्न बना सकते हो। देखो यहाँ से ये बिल्कुल कवर्ड हो गया, देन आफ्टर दैट यही वाली लेस यहाँ पे ऐड ऑन कर दी। ठीक है, और ऐसे लीव्स दिखा दी। अगर मैं इसके अंदर शेडिंग करूंगी तो वही वैसे ही वही मेथड है, साइड से हम ऐसे ऐसे शेड कर देंगे हल्का हल्का, और बीच वाला पार्ट थोड़ा सा लाइट छोड़ देंगे। इसको या तो आप ऐसे मर्ज कर सकते हो। मर्ज हो गया? समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस मैम। हर एक चीज को ध्यान से ऑर्गेनाइज करो, थोड़ा सा ध्यान से आप पहले उसको एनालाइज करो। देखो ये शेप ऐसे जा रही है, ठीक है, इस शेप में आपने शेडिंग करनी है। ऐसे ऐसे भी शेडिंग कर सकते हो, पर वो थोड़ा टाइम टेकन है। यहाँ तक ऐसे शेडिंग करोगे मर्ज भी हो सकता है इजीली। यहाँ पे करना है नहीं करना, इट्स अप टू यू, बट एक साइड पे शेडिंग जरूर होगी। ठीक है, इस साइड पे शेडिंग कर दी, सपोज मैंने यहाँ ज्यादा शेडिंग कर दी, और फिंगर से इसको हल्का सा कर दिया। अब आपको लग रहा है कि आपकी जो लेस है वो उसकी जो डिजाइनिंग है वो नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है बिकॉज इसमें लाइट शेडिंग है, इसमें डार्क शेडिंग है, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि एक बार आप पहले करके देखना शेडिंग, उसके बाद पैटर्न बनाना स्केच पेन से। ठीक है, तब आपकी जो है वो लेस विजिबल होगी, उसका डिजाइन विजिबल होगा। यहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा शेडिंग है, बस इतना। ठीक है, यहाँ पे चाहे आप उसको मत बनाओ, फिर उसके बाद ये लेस और थोड़ी सी डार्क कर दो, डन। ठीक है, समझ आ गया कि हमें एम्ब्रॉयडरी के साथ, लेस के साथ, नेट के साथ शेडिंग कैसे करनी है गारमेंट के ऊपर। ठीक है, अब आपको और डिटेलिंग देनी है। जैसे अब आपको और डिटेलिंग देनी है, आपने ये प्रिंट बना दिया। ठीक है, सपोज ये प्रिंट है, अगर नेट इसको शो कर दे वही चीज हैचिंग आप कर सकते हो साइड पे। अगर आपको और प्रिंट दिखाना है और डिटेलिंग देनी है, ये कप्स की डबल लाइन, उसके बाद ये आपने लगा दी, देन आफ्टर दैट ये स्टिचिंग की जो डिटेलिंग होती है, ये साइड्स पे स्टिचिंग दिखा दिया आपने। ठीक है, कि ये स्टिच हुई हुई है, कंट्रास्ट कलर से हुई हुई है या उसी कलर से हुई हुई है। ठीक है, अब ये वाली जो साइड प्रिंसेस लाइन है आपकी जो बस्ट पे, वो ऐसे होएगी और यहाँ पे ऐसे होएगी, बिकॉज यहाँ की जो शेप होती है
ऐसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइट आ गया, इसलिए मैंने इसको ऐसे इस कर्व में आ गया, तो ये इसलिए मैंने इसको हल्का सा ऐसे बल्ज आउट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्सेट है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर लॉन्ड्री वेयर। ये जो दो नीचे हैं, ठीक है, ये क्योंकि अटैच नहीं है, ठीक है, यहाँ पे विजिबल है स्टमक, और ये पूरा आपका लेस का है, नेट का है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेज है, मतलब थोड़ा सा ये वाला जो गारमेंट है ना, ये लूज है, ऊपर वाला बिल्कुल फिटिंग वाला है। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फिटेड है यहाँ से। शेप देखो ध्यान से, ये बहुत ज्यादा अंदर की साइड कर्व नहीं है, ये बहुत ज्यादा अंदर की साइड कर्व है और पूरा कवर्ड है। ठीक है, ये पूरा कवर्ड नहीं है। अब अगर मुझे नीचे वाली लॉन्ड्री बनानी है, तो मैं थोड़ी सी इसको यहाँ पे आपका है ऐसे, तो मैं ऐसे बनाऊंगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखो, आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो। इसमें यहाँ लेस दिखा दी, ठीक है, नीचे फैब्रिक है, यहाँ लेस दिखा दी, उसमें प्रिंट दिखा दिया, नहीं लेस दिखानी, यहाँ पे आपने लेस दिखा दिया, प्रिंट दिखा दिया, उसके बाद यहाँ ये फैब्रिक जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक है, यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक लगा हुआ है। ये डिजाइनिंग आप टॉप में भी कर सकते हो, किसी भी चीज में डिजाइनिंग कर सकते हो। ये लॉन्ड्री वेयर सबसे इजीएस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग है। एक तो सबसे कम ड्रॉ करना पड़ता है, कलर कम है, और इसमें ज़्यादा फॉल नहीं है, जैसे साड़ी के फॉल्स होते हैं, उसमें आपको दुपट्टा के फॉल्स होते हैं, वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो थोड़ा सा और आगे जाके करेंगे। ठीक है, अभी ऐसे। अब अगर क्रोकी पे आपको बनाना है, ठीक है, एक हल्का सा ये लास्ट और सीख लेते हैं। प्रिंट आप कोई भी दो, पेजले बना लो, ठीक है, आप कोई भी लॉन्ड्री वेयर में कोई भी प्रिंटेड आप बिकनी बना सकते हो। ठीक है, चलो एक सेकेंड, हल्का सा रब करोगे पहले। ठीक है, डन। ये जो लाइंस थी हमारी रेफरेंस लाइन, वो रब कर दी। उसके बाद क्लच पेंसिल से ही बनाना लाइक लाइक। ठीक है, अब आप कैसे चाहते हो, हॉल्टर नेक चाहते हो, हॉल्टर नेक बना लो। हॉल्टर नेक ऐसे होती है। ठीक है, ये ऐसे था शेप यहाँ पे। ठीक है, हॉल्टर नेक में आप हल्की सी शेप बाहर वाली साइड पे ये शेप दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हल्की सी शेप बाहर वाली साइड पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर लो बनाना, कोई भी शेप दे सकते हो। ठीक है, इसको डबल कर लो। इट्स अप टू यू, या आप देख के बना लो या आप बिना देखे बना लो, आपकी डिजाइनिंग है। ठीक है, अगर आपको नीचे वाली ये चीज और मोटी दिखानी है, स्पोर्ट्स ब्रा दिखानी है, या कुछ और आपको डिजाइनिंग दिखानी है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज दिखा सकते हो। अब इसके अंदर आपको कोई और पैटर्न बनाना है। सपोज कौन सा पैटर्न बनाना चाहोगे बताओ। सपोज ये एम्ब्रॉयडरी है, दुपट्टा में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा स्टिचेस दिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा था वो। ये देखो, इसमें बहुत ज़्यादा स्टिचेस दिख रहे हैं, फ्लावर्स फ्लावर्स बने हुए हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अब आपने ये चीज़ दिखानी है, कोई भी चीज़, कोई भी एक फ्लावर बना सकते हैं। सपोज इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो ये फ्लावर्स ऐसे ऐसे बना दिया। ठीक है, फिर लीफ बना दी। फिर उसके बाद कुछ भी पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, जब हम इस पार्ट पे आते हैं, क्योंकि ये कर्व है, ठीक है, बल्ज है, आउटसाइडर है, तो इसमें हमेशा कर्व्स ऐसे गोल गोल ही होने चाहिए, ऐसी वाली कोई चीज होनी चाहिए, ऐसे या ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनानी। कोई भी डिजाइनिंग है इसके अंदर, स्ट्राइप्स बनानी है तो वो स्ट्रेट नहीं बनानी। ठीक है, स्ट्राइप्स अगर बनानी है आपको, सपोज एम्ब्रॉयडरी आप बना लोगे देख के, मुझे पता है उसमें इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कुछ भी पैटर्न बनाना हो। स्ट्राइप्स कैसे बनाते हैं, सपोज ये स्ट्राइप्स मैंने बनानी है ऐसे,
ये वाला पैटर्न बनाना है, ठीक है। ये इसमें ज्यादा कलर है, इसमें कलर है, इसमें कलर है, या चेक बनाना है तो कैसे बनाना है, चेक भी हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर ये ऐसे ऐसे ये चीज ऐसे स्ट्राइप्स दिखाएंगे हम, ठीक है। फिर आप इसके बीच में से चाहे स्मोकिंग दिखा दो, चाहे कुछ भी दिखा दो, ये हल्का सा कर्व आएगा यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनानी, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है तो कैसे बनानी है, इसी चीज में सपोज यहाँ पे मैं अगर स्ट्राइप्स बना रही हूँ स्ट्रेट, समझ में आ रहा है ना सबको कि ड्रॉ कैसे करना है। यस मैम। ये ऊपर वाली साइड ये ऐसे, सपोज यहाँ स्मोकिंग हुई हुई है। स्मोकिंग पता है सबको क्या होता है, स्मोकिंग पता है सबको क्या होता है, जो गारमेंट में यस स्मोकिंग मैम। होती है, जब हम यहाँ पे ऐसी स्टिच लगाते हैं जो टाइट हो जाती है और गारमेंट फिर ऐसे यहाँ से हल्का सा टाइट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्ट्राइप्स बनानी है तो आपने ऐसे बनानी है, हल्के से बाहर वाली साइड को कर्व्स देने हैं, ठीक है। अब उसके बाद पैटर्न बनाना है कोई, ये डार्क, फिर ये डार्क, फिर ये डार्क कर दो, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, ऐसे कर लो। उसके बाद चेक बनाना है, फिर आप चेक कैसे बनाओगे, समझ में आ रहा है Yes, क्या ma'am. क्या डिफरेंस है। अगर बिल्कुल आप इसके अंदर प्लेन चेक्स दिखा देते हो तो फिर ऐसा लगेगा ये गारमेंट ड्रेप नहीं हुआ हुआ, फिर ऐसा लगेगा कि जैसे हमने एक 3x3 के बॉक्स में हमने सिर्फ चेक्स दिखा दिए। गारमेंट ड्रेपिंग का मतलब है कि हमें बॉडी के कर्व्स के साथ चलना है, कोई भी पैटर्न है, ठीक है। अब ये जो है ये सबसे इजीएस्ट है, ये आप सबने बना के दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे फर्दर चलते हैं। अब इसकी यहाँ नेवल है, इसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, यहाँ पे आप नॉट दिखा सकते हो, ठीक है। मैम कितनी यहाँ तक शीटें भी हो बनानी सकता है है। ये? हाँ जी, क्या कह रहे हो ममता, मैम कितनी शीटें बना आप कितनी शीटें बनानी है? आप बताओ कितनी बना सकते हो। 2 बनानी है, ठीक है, 2 विद द मॉडल्स, और एक ओके आपकी मैम। बड़ी ऐसी बनानी है, 3। एक आपने ऐसी बड़ी, या इस कोई भी डिजाइनिंग हो सकती है, या ये डिजाइनिंग, या ये डिजाइनिंग, या और भी कोई डिजाइनिंग, स्विम वेयर भी हो सकता है। उसके मैम साथ आप A3 या A4 पे? A3 पे ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि फाइल आपकी A3 मेंटेन हो रही है। एक शीट पे 2 बना लो ऐसे, 2 कुकीज, और फिर एक दूसरी शीट पे आपने ओके एक मैम। ये दिखाना है, या उसी शीट में भी आप एडजस्ट कर सकते हो, A3 बहुत बड़ी होती है, नो इश्यूज, ओके मैम। ठीक है। अब उसके बाद चाहे आप इतनी दिखा रहे हो, इतनी इसकी वो है, ये शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब और अगर वेरिएशंस देनी है, ये नॉट वाली नहीं बनानी, और अगर सपोज हमें मैच करनी है इसके साथ, ये हमारी थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी है, इसमें कम विजिबिलिटी है थोड़ी सी स्किन की, तो हम ये पैटर्न, बट यहाँ वाला जो कर्व है वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये फिर जहाँ पे आपने बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक ये ऐसे, ठीक है। अब ये आपकी पूरी हो गई। अब आप इसके अंदर स्ट्राइप्स दिखा सकते हो, अब अपनी डिजाइनिंग बना सकते हो, इसमें लेस ऐड करनी है लेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब और हमें थॉर्न्स बनानी है या थोड़ी सी और बड़ी बनानी है वो भी कर सकते हैं, बट हर एक चीज में आपको शेप बनानी सिखा रही हूँ कि शेप कैसे बनती है। अब ये यहाँ तक बनानी है तो आपकी शेप ऐसे बनेगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई कितनी टाइप की है शेप्स हमारी, यस मैम। ठीक है ना। Yes. तो उसके अंदर फिर ये ऐसे डिजाइनिंग कर दो, जो मैंने आपको बोला था ना कि जो आपने फैब्रिक के पैटर्न्स दिखाने हैं, लेस के पैटर्न, एम्ब्रॉयडरी वाला पैटर्न, और कौन सा बोला था, पेजले ब्रोकेड वाला पैटर्न, ठीक है, और एक और था Ma'am, fur wala.
फर वाला पैटर्न, हाँ फर वाला, मैं आपको फर वाले पैटर्न्स और भी सिखाऊंगी, बट इसमें चलो मान लो फर लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसको आउटर वेयर के लिए बना देते हैं। सपोज फर लगा हुआ है तो इसको फर कैसे दिखाना है, सपोज वैसे बूट्स में होता है, बूट्स में बता देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इसमें बूट वेयर किया हुआ है यहाँ तक, बूट्स हैं इसमें, बूट्स पहने हुए हैं, यहाँ तक लेसेस है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फर दिखाना है तो ऐसे दिखाना है, स्मॉल स्ट्रोक्स बनाने हैं, स्मॉल स्ट्रोक्स, जैसे हम आईलैशेस बनाते थे ना ऐसे स्मॉल स्मॉल, इस शेप के अंदर, इस शेप के अंदर, ठीक है। अब आपने ये ऐसे स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स दिखाने हैं। इससे थोड़ी सी आपकी क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देखने वालों को पता लगता है कि नहीं इसको नॉलेज है, इसको पता है कि ये कौन सी चीज़ कैसे ड्रॉ होनी है। और थोड़ा सा ना आपके जो गारमेंट्स है उसको थोड़ा ट्रेंडी बना देता है, थोड़ी सी जो आपकी मॉडल है उसको और अट्रैक्टिव लुक देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें है बहुत इजी, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ के स्टूडेंट को पता है कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये हील, ये सोल, फिर आप फुटवेयर में इसको कलर कर लो, कोई भी कैसे भी कलर कर सकते हो। यहाँ पे आप वो और डिटेलिंग दे सकते हो। हमने बहुत ज़्यादा बिल्कुल मेजरमेंट्स के साथ नहीं चलना, मेजरमेंट्स के साथ सिर्फ क्रोकी बनेगी, ठीक है। उसके बाद और डिटेलिंग देनी है, और डिटेलिंग दे दो। सिर्फ हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब इसको और फर देने हैं, और फर आप छोटे से छोटे और फर इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको लग रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब जितनी भी चीज़ें सिखाई हैं वो आपकी ड्राइंग में होनी चाहिए। डन। बाकी आपके Yes, साड़ीज ma'am. के साड़ीज के अंदर जैसे स्टोल्स लेती हैं जो गर्ल्स, यहाँ पे काफ़ी पीछे से आ रहा होता है स्टोल, और यहाँ पे स्टोल लेते हैं ना फर वाली, और यहाँ पे फर वाली जैकेट्स होती हैं, वो भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर वाली जैकेट्स के साथ ये अंदर वाला गारमेंट भी विजिबल होता है कभी कभी, थोड़ा सा और ट्रेंडी लुक देंगे इसको, ठीक है। अब आप यहाँ से ये लो, फिक्स ले लो, अगर नेट से सर्च करके देख के बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट देखना है मैंने आपकी डिजाइनिंग कैसी है, आपकी क्रोकी कैसी है। अब इसमें फेसेस भी बनाने हैं और हेयर भी बनाने हैं, और बूट्स भी बनाओगे, बूट्स बनाओगे या सैंडल्स बनाओगे, ठीक है। अब इसमें सैंडल कैसे बनाओगे कुछ पूछेंगे, कैसे, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन लगा के उसके अंदर आप और डिजाइनिंग बनाना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। मैम ये आप ग्रुप में सेंड कर दो। ग्रुप में सेंड कर दूं, ठीक है, मैं अभी सेंड कर देती मैम अभी सिर्फ हमें लॉन्ड्री वेयर बनाना है या फिर उसके साथ हम शॉल या फिर जैकेट भी ड्रेप कर सकते हैं? हूँ। नहीं अभी कुछ नहीं ड्रेप करना, जैकेट्स हम आगे सीखेंगे, जैकेट की अच्छे से डिटेल सीखेंगे आगे, ठीक है। अभी सिर्फ लॉन्ड्री वेयर का टॉपिक है, तो आपके पोर्टफोलियो करिए, आपकी फाइल्स में फर्स्ट जो है आपका ड्रेपिंग है, इसमें ड्रेपिंग सिखा रही हूँ मैं, तो आपका लॉन्ड्री वेयर लगेगा, ठीक है। टेक्सचर्स लगेगा, पहले जितने भी टेक्सचर्स हैं 5 टेक्सचर्स वो लगेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक होगा लॉन्ड्री वेयर, 2 पेजेस पे आपने ये बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप बीच में बना सकते हो हैंगर के साथ। अब आपको थोड़ा सा और अपना ना डिस्प्ले करने का तरीका देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ मैं हैंगर भी दिखा सकती हूँ, हैंगर भी कई तरह के होते हैं, हैंगर आपने दिखा दिया, ठीक है। ऐसा हैंगर आप दिखा सकते हो कि हैंगर पे ये पीस ऐसे हैंग हुआ है। अब यहाँ आप डमी भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये है तो डमी कैसे होती है, फेस नहीं होता, सिर्फ इसमें बता रही हूँ, बाकी क्रूकी तो बनानी है, ठीक है। दिस इज डमी,
ठीक है, अब ये इतनी डमी होगी। अब यहाँ से आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लग रहा सही तो आप हैंगर दिखा सकते हो। हैंगर भी कई कई स्टाइल्स के होते हैं, आप देख के बना लेना, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ डिस्प्ले। अब देखो यहाँ पे मैंने हाफ क्रू की दिखाई है क्योंकि मुझे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे देना है, गारमेंट पे लेस दिखानी है और बाकी चीज़ें दिखानी है। ये जो प्रिंसेस लाइन है ये दिखानी है, तो आप हाफ लेडी भी बना सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपने इनको कैसे डिस्प्ले करना है। आपने दो बनानी है, दो भी बना सकते हो, बट एक कंपलसरी है, इन दोनों में से कोई भी एक, और ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अब इस पे कोई भी आप और गारमेंट बना सकते हो। थोड़ी ऐसी वाली बनानी है, ऐसी वाली बना सकते हो, बहुत सारी डिजाइनिंग हो सकती है इसमें, ठीक है। डायमंड शेप की बना सकते हो। फिर इसके अंदर पैटर्न दिखा सकते हो। मैंने थोड़ी पतली इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर आपके इसके अंदर पैटर्न्स नहीं आएंगे ज़्यादा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गई स्टूडेंट्स? यस मैम। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास इतनी बहुत है। अब फटाफट मैं आपको डेली डेली बेसिस पे काम देती जा रही हूँ, तो आपने कंप्लीट करके रखना है, ये नहीं कि एंड में। अब कल मुझे कुछ ना कुछ तो बना के ड्रॉ करके दिखाओगे एवरी स्टूडेंट। ओके मैम। ओके, ठीक है। चलो मैं अटेंडेंस आपकी एक बार डाउनलोड कर दूँ। ओके, आप लीव कर सकते हो। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है किसी चीज़ में? नो मैम। ओके बच्चे, नो मैम। ओके। हेलो सहज, सहज, हेलो, नहीं है, ओके।